हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है वो भी देख लेते हैं। इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड क्रॉसपॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल, यानी हर क्लास इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यूसली ऐड हो रही होती हैं। अब ये किस तरह से हो रही होती है ये हम आगे चल के देखते हैं। एज वी ऑल नो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, दिस इज द क्लास इंटरवल्स एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसीज। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम किस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं आज हम वो सीखेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही होती है वो दो तरह से हो रही होती है, या तो वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है या तो वो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो रही होती है। दोनों में काम हम एक ही कर रहे होते हैं, दोनों में हम एडिशन कर रहे होते हैं। लेस देन के अंदर जो हम एडिशन कर रहे होते हैं वो हम टॉप टू बॉटम में कर रहे होते हैं, और मोर देन के अंदर जो हम एडिशन कर रहे होते हैं वो हम बॉटम टू टॉप जाके एडिशन कर रहे होते हैं। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या कहती हैं? द नंबर ऑफ वैल्यू अकर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, अंडर द अपर बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आसान अल्फाजों में बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक आर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ठीक है, तो हमें क्या बात कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, यानी हर एक क्लास की बात हो रही है यहाँ पर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स आर एडेड सक्सेसफुली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी हम टॉप टू बॉटम कैलकुलेशन करेंगे। ये बात याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर। ठीक है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या कहती हैं? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज किस बारे में बात करती हैं? अपर बाउंड्रीज के बारे में बात करती हैं। अपर बाउंड्रीज के अंदर भी वो जो एडिशन कर रहे होते हैं वो किस में बात कर रहे होते हैं? वो टॉप टू बॉटम के अंदर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमें ये मार्क्स दिए हुए, यानी हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सो हेयर इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और चूंकि हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या लेंगे? अपर बाउंड्रीज लेंगे। अपर बाउंड्रीज क्या है हमारे पास? 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन द 60 है। तो हम क्या लेंगे? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड देन द लेस देन 60 ले रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसके अंदर हमें करनी है एडिशंस करनी है। चूँकि लेस देन यानी लेस देन 10 कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग में हम इसके अंदर 2 ही रखेंगे। लेस देन 20 के अंदर हमारे पास पहले एक वैल्यू आ रही है, वो क्या है? 2 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में ऐड करके लेस देन 20 की अमाउंट लिख लेंगे। लेस देन 30 के अंदर हम 3 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। लेस देन 40 में 4 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। लेस देन 50 के अंदर 5 के, एंड लेस देन 60 में 6 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारी बुक्स में हमें गिवन है कि लेस देन के अंदर हम कौन सी वैल्यूज रखते हैं, मोर देन के अंदर कौन सी। लेकिन जब हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तब हम ये फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। उसके अंदर हम बिल्कुल सिंपल मेथड फॉलो करते हैं। वो क्या मेथड है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं क्लास इंटरवल्स का। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा अपनी कॉपीज़ के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बना रही। क्लास इंटरवल्स हमारे पास कौन से हैं? ये तमाम वैल्यूज़ क्लास हमारे पास इंटरवल्स हैं। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा फ्रीक्वेंसी का बनेगा। तीसरा कॉलम हमारे पास कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी का बनेगा। ठीक है, यूं करके बना लेते हैं। अब हम इसके अंदर लिखेंगे अमाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट में हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे सिर्फ 2, 5, 10, 15, 16 एंड देन द 18। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब किस तरह कैलकुलेशन करनी है अब वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इससे पहले, 2 से पहले कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 2 की अमाउंट 2 ही रख देंगे। उसके बाद 2 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 में 10 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 15 प्लस करेंगे तो
32 आ जाएगा। 32 में 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 में 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा। यानी कि हम जो क्वेश्चंस के अंदर मेथड यूज़ कर रहे होते हैं वो हम ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं। सो फोकस हमें इस मेथड के ऊपर करना है, ठीक है। हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या कह रही है हमें, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ occurs above or over the lower boundary of a class, that frequency is called more than cumulative frequency, ठीक है। आसान अल्फाजों में बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, यानी हर क्लास की बात हो रही है यहाँ पर, जो सक्सेसफुली ऐड हो रहे होते हैं किस तरह से, बॉटम टू टॉप जा रहे होते हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे होते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, क्लास इंटरवल कह लें या हम इन्हें मार्क्स एज्यूम कर लें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लें या फिर हम इन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लें या फिर हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। अब इस टेबल को यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, जब हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर बात कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर क्या ले रहे होते हैं, हम उसके अंदर अपर क्लास बाउंड्रीज को ले रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो कैलकुलेशन हो रही होती है वो टॉप टू बॉटम हो रही होती है। जबकि अगर हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोअर क्लास बाउंड्रीज को ले रहे होते हैं और उसके अंदर हम बॉटम टू टॉप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत है, बस इतनी सी बात याद रखें कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर हम अपर बाउंड्रीज ले रहे होते हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर हम लोअर बाउंड्रीज को ले रहे होते हैं और बॉटम टू टॉप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने इसके अंदर लोअर बाउंड्रीज को लेना है, तो लोअर बाउंड्रीज हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है, हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड देन 50 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50। जो काम हमने लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में किया था सेम काम वही करेंगे, लेकिन मोर देन उसके अंदर हमने जो है वो 2 ऊपर की तरफ लिखा था, लेकिन हमने इसके अंदर 2 नीचे की तरफ लिखा। क्यों? क्योंकि ये टॉप टू बॉटम जा रहा था, यहाँ पर हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मोर देन 0, यानी हमें तमाम की तमाम वैल्यूज़ को क्या करना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। फिर हमें जो नेक्स्ट में लेंगे हम उसके अंदर 1 को हटा देंगे, यानी स्टार्टिंग की 5 ले लेंगे। फिर जब मोर देन 20 आएगा तो हम 6 इसकी भी अमाउंट को ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर जब मोर देन 30 आएगा तो हम उसके अंदर जो है वो ये भी अमाउंट हटा देंगे। मोर देन जब 40 आएगा तो अब हम इसके अंदर क्या रखेंगे, 2 और 5 को रखेंगे, और जब लास्ट 50 आएगा तो हमने इसके अंदर खाली 2 की अमाउंट रखनी है। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज के अंदर हम अपर बाउंड्रीज को लेते हैं जो कि कैलकुलेशन करती हैं, एडिशन कर रही होती है टॉप टू बॉटम, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर हम क्या ले रहे होते हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज ले रहे होते हैं और इसकी कैलकुलेशन होती है बॉटम टू टॉप हो रही होती है। हम जो क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि यानी अपर क्लास बाउंड्रीज को ले रहे होते हैं। मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को हम बहुत ही कम ले रहे होते हैं, बहुत, यानी अगर हम 100 में से बात करें तो 1% या 2% इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही काम कर रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।